हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल की ये ड्रेस चोली के साथ और घेरे के साथ कंप्लीट ड्रेस आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इसको मैंने 2 कलर के वूल से बनाया है और सीक्वेंस वाली वूल से बनाया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन वूल से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, सीक्वेंस वाली वूल जो आती है इस तरह की मार्केट में, तो इसमें सितारे पिरोए हुए होते हैं, तो आप ये वूल भी ले सकते हैं। इससे बनी ड्रेस भी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट रहती है। जो हमारी 4 प्लाई वूल है उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और इसमें मैंने ये देखिए छोटे छोटे से हार्ट्स बनाए हैं। ये देखिए हार्ट का शेप है, बहुत सुंदर ड्रेस है, तो बिल्कुल इसको ट्राई करें। और चोली के साथ ही बनाऊंगी तो मैं चोली से ही स्टार्ट करके आपको कंप्लीट ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। घेरा भी और जो चोली का बॉर्डर है सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इन 2 कलर्स के साथ मैं इसको बनाऊंगी। और ये जो वूल होती है ये सीक्वेंस वाली होती है। इस तरह के इसमें सीक्वेंस डले होते हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे। और ये देखिए, इसमें 2 तरह के धागे होते हैं। एक जो धागा होता है ये फर वाला होता है, इसमें हल्का हल्का फर देख सकते हैं आप। और ये जो प्लेन धागा होता है, तो इसमें ये देखिए, इसको मैं खोलूँगी तो इसमें ये हमारे सीक्वेंस पिरोए होते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स के सीक्वेंस होते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर वूल है। और इसकी लड्डू गोपाल की ड्रेस भी ये देखिए इस तरह के सीक्वेंस इसमें पिरोए होते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल वूल यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं 11 नंबर के क्रोशिये से ही बनाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें वूल में नॉट लगानी है। इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे वूल में। और इसके बाद हमारा ये धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम चेन्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर मैंने 17 चेन बनाई। और जब भी आप इस वाली वूल से वर्क करें तो इतना ध्यान रखें कि जो हमारे हुक में धागे आए वो दोनों धागे आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक धागा आपके हुक में आ पाए और एक रह जाए, उससे हमारा वर्क फिर ठीक नहीं दिखेगा। और इसके बाद 17 चेन बनाने के बाद ये जो हमारी 17वीं चेन है इसको हम इस तरह से नाखून से दबा लेंगे। और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद बल लेंगे। और जो चेन हमने दबा कर रखी है, हमारी जो 17th चेन थी, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। और ये जो हमने बाद में 3 चेन बनाई तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें इस रो में डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो हमारी 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली है, इसके लास्ट में हमारे पास 18 डबल क्रोशिया तैयार होंगे। तो कंप्लीट करेंगे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, रो कंप्लीट है। और यहाँ पर हमारे ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, एक हमारी जो 3 की चेन है और उसके अलावा 17 डबल क्रोशिया, टोटल 18 स्टिच हैं फर्स्ट रो में हमारे पास। तो ये 5 नंबर के लिए है। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और वर्क को घुमाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चेन में ये देखिए 3 चेन के ठीक नीचे एक होल दिखेगा आपको। इस होल में वर्क नहीं करेंगे। ये देखिए, जहाँ 3 चेन बनाई ये होल है, इसको छोड़ने के बाद अगले होल में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद थर्ड वाले होल में डबल क्रोशिया करेंगे और थर्ड होल में ही एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में ये जो सिर्फ स्टिच के ऊपर वाली चेन आपको दिखेगी, इस तरह के छोटे छोटे होल, इसमें वर्क करना है। तो आगे और पीछे हमें एक एक स्टिच रखना है। और बीच में हमारे जितने भी स्टिच हैं, जितने भी होल्स हैं, सब में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से वर्क करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सेकंड रो भी कंप्लीट है। आखिरी जो हमारा स्टिच है इसकी थर्ड चेन में, जो इसकी थर्ड चेन थी, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो हमारी जो लास्ट चेन है यहाँ पर हमारा एक बार डबल क्रोशिया होगा। और एक बार इनको काउंट करेंगे तो ये देखिए 3
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 4, 34 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं सेकेंड रो के लास्ट में। हमने जो इंक्रीज़ किया है, हमने सिर्फ 16 के ऊपर इंक्रीज़ किया है, क्योंकि जो सेंटर वाले हमारे स्टिच थे 16, उनके ऊपर हमने इंक्रीज़ किया है, तो 32 हुए 32, और आगे और पीछे हमने एक एक ही बनाया है, तो हमारे 34 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे, फिर से वर्क को टर्न करेंगे, ये देखिए सीधा, और फिर से नेक्स्ट चेन में जो अगली चेन है, स्टिच के ठीक नीचे जो होल है यहाँ छोड़ेंगे हम, क्योंकि इसमें हमारा ये 3 चेन बन गई, तो ये एक हमारा स्टिच हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, उसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, और जो तीसरी चेन आएगी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी ऑर्डर में हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं। ये देखिए, एक चेन में हमने एक बनाया, उससे दूसरी चेन में भी एक ही बनाया, और उससे अगली जो हमारी चेन होगी यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने 2 बनाए, उससे नेक्स्ट चेन में एक बनाया, उससे नेक्स्ट चेन में भी एक बनाएंगे, इससे नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे। ये हमारी सेकंड लास्ट चेन है, तो यहाँ पर हमने एक साथ 2 बनाए, और इसके बाद जो हमारी लास्ट चेन बचेगी यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और इसके बाद जो हमारी लास्ट चेन बचेगी ये 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट है। और एक बार स्टिच को फिर से हम काउंट करेंगे, तो ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 5, 45, 45 हमारे स्टिचेस हैं थर्ड रो के लास्ट में। इसके बाद फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को फिर से टर्न करेंगे, और ये हमारी फोर्थ रो है। तो यहाँ पर आकर हमें स्टिचेस को डिवाइड करना है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट हमने एक डबल क्रोशिया इसी चेन में बना लिया जहाँ हमने आकर वर्क अपना लास्ट रो में एंड किया, यहीं से हमने 3 चेन बनाई, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इस चेन को छोड़ेंगे, अगली जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है। मैंने बैकग्राउंड थोड़ा डार्क रखा है ताकि आपको स्टिचेस वाइट के ऊपर आसानी से दिखाई दें। ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो होल है थर्ड वाला, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया। किसी भी होल में हमें रिपीट नहीं करना है। ये देखिए होल्स दिख रहे हैं आपको, किसी भी होल में रिपीट नहीं करेंगे। ये 5 हो गए, और नेक्स्ट होल में 6, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। इसके बाद हमें जो हमारी स्लीव पोर्शन है वो छोड़नी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होल हमें छोड़ने हैं। 10 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद जो 11th वाला होल है, सिर्फ ये ऊपर के 2 चेन के धागे उठाने हैं। ये देखिए चेन के 2 धागे, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर हम 11th होल में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, 7, हर अगली चेन में हमें स्टिच बनाना है, कहीं भी रिपीट नहीं होगा। 8, 9, 10, 11, 12 और 13,
यहाँ पर हमने 13 स्टिचेस बैक के पोर्शन के लिए निकाले हैं, 13 डबल क्रोशिए। और ये देखिए ये फ्रंट का हमारा एक साइड का पोर्शन हो गया, 10 हमने स्लीव के लिए छोड़े। और दूसरी स्लीव के लिए भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिच छोड़ेंगे। और जो 11th वाला होल है तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में कहीं भी रिपीट नहीं होगा हमारा स्टिच, हर अगली चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 4, नेक्स्ट होल में 5, और ये हमारी जो आखिरी चेन है 3 चेन जो हमने बनाई थी तो इसकी थर्ड चेन में 6, यहाँ पर हमारा छठवां स्टिच बनेगा 6। तो ये देखिए दूसरी साइड के लिए भी हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, इस साइड भी 6 और 10 हमने दोनों बाजू के लिए छोड़े। और बैक में जो हमारे स्टिच हैं वो 13 हैं। इसके बाद हमें एक रो और बनानी है। तो ये देखिए यहाँ आकर फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को फिर से टर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, ये देखिए एक हमारा यहीं हो गया, इसके नीचे वाला होल छोड़ना है हमें, दिख रहा होगा आपको ठीक से, ये देखिए ये वाला होल छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है। इससे नेक्स्ट चेन में फिर से एक, नेक्स्ट चेन में फिर से एक, उससे नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में फिर से एक। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए फ्रंट के। इसके बाद हम ये बैक पोर्शन में आ गए, तो यहाँ पर एक, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 हो गए हमारे, 3 4 5, ये देखिए बैक साइड हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद यहाँ पर किस तरह से बनाना है, ये देखिए बल लेंगे और जो नेक्स्ट चेन है अगली वाली चेन में, यहाँ हमने 5 बना लिए, 5 चेन में नेक्स्ट चेन में यहाँ से स्टिच लिया, ये देखिए हुक में हमारे 3 धागे हैं, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे। सिर्फ अभी हमें स्टिच को कंप्लीट नहीं करना है, एक बार और निकालेंगे तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा, लेकिन हम इसको अभी इतना ही रखेंगे और फिर से बल लेंगे। और इसके बाद जो अगला स्टिच है, ये देखिए अभी 6th वाले होल में डाला, अब जो 7th वाला होल है यहाँ से धागा लेंगे। तो ये देखिए 4 हो गए हमारे धागे हुक में, और इसके बाद बल लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे। और अब हमारे हुक में 3 धागे हैं, तो बल लेकर ये सारे धागे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिच ये डिक्रीज़ किया है, कम किया है। यहाँ पर जो हमारे 2 स्टिच थे, 2 को मैंने मिलाकर 1 बनाया, तो ये जो हमारी चेन आएगी, ये देखिए जो हमारा स्टिच अगली राउंड में हम जब बनाएंगे तो ये एक ही स्टिच रहेगा, यहाँ सिर्फ एक चेन होगी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। तो ये एक स्टिच मैंने यहाँ कम किया है। और इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया करना है। और पहले जो मैंने चोली अपलोड की है 5 नंबर के लिए, तो वहाँ पर मैंने ये इस तरह से कम करना नहीं बताया है, तो आप इसको देखकर बना सकते हैं। और अगर वहाँ से देखकर बनाते हैं 5 नंबर के लिए चोली, तो यहाँ पर आपको एक स्टिच बैक में, जो हमारा चोली का लास्ट राउंड है 5th राउंड, यहाँ पर आपको एक स्टिच कम करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें अब एक एक डबल क्रोशिया ही करना है, कहीं पर भी कोई अब डिक्रीज़ नहीं करना, इंक्रीज़ नहीं करना। जितने हमारे स्टिच हैं सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। और ये हम इस तरह से करते हुए फ्रंट में आ गए। ये देखिए फ्रंट के हमारे 3 4 5 और लास्ट जो 3 चेन है, तो इसकी थर्ड चेन में हम आखिरी स्टिच बनाएंगे। ये हल्की सी आपको टाइट लगेगी, थोड़ी टाइट होती है। अगर आगे से हुक जाने में दिक्कत हो तो एक बार पीछे से आप इस तरह से हुक डालकर इसको लूज़ कर सकते हैं स्टिच को, और फिर आगे से हुक डालें तो आसानी से हमारा स्टिच बनेगा। तो यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए हमारी चोली तैयार है, और इसके बाद हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जो दूसरी साइड की फर्स्ट चेन है 3, ये देखिए 3 चेन है, इसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। और ये देखिए ये हमारी चोली का शेप भी आ गया, इस तरह से दिखाई देगी हमारी चोली।
और इसके बाद घेरा स्टार्ट करेंगे हम यहीं से। तो ये देखिए जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। ये हमने फर्स्ट के ऊपर आकर स्लिप स्टिच किया, ज्वाइन किया। सेकंड वाली चेन में से इस तरह से धागा लेकर आए और उसके पहले आपको हल्का सा लूज धागा रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा स्टिच को इस तरह से लंबा नहीं करना है, बस थोड़ा लूज रखेंगे। और अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच, इसके बाद थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। ये देखिए हम 5 स्टिच आगे आ गए, एक स्टिच और हम आगे आएंगे इस तरह से। तो ये हम चोली के साइड में आ गए, जो स्लीव पोर्शन है यहाँ आ गए हम। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और बल लेने के बाद इसी स्पेस में, इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे जो 24 स्टिच हैं, 24 हमारे चोली के लास्ट के स्टिच हैं, तो यहाँ पर हमें जस्ट डबल करने हैं 48 हमारे जो डबल क्रोशिया हैं ये हो जाएंगे इस रो में। तो कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए इतना मैंने बना लिया है। हम फ्रंट के इस साइड पर आ गए जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच किया था। स्टिचेस हमने स्लिप स्टिच कर करके हम साइड में आए थे। तो ये वाले जो स्टिच हैं, ये अभी जो हमने स्लिप स्टिच किया, तो आगे आपको 2 चेन दिखेंगे, ये 2 धागे चेन के। तो ये 2 धागे उठाकर आपको डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, उसी जगह पर दोबारा डबल क्रोशिया। हल्का सा आपको स्टिच, इसीलिए मैंने लूज़ कहा, क्योंकि ये स्टिच उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है अगर ये टाइट होते हैं। ये देखिए इस तरह से साइड से उठाएंगे तो ये 2 धागे, सिर्फ ये जो चेन हमने बाद में बनाई स्लिप स्टिच किया, यही 2 धागे आपको उठाने हैं। एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया और यही 2 धागे उठाकर एक बार जब बना लेंगे तो दूसरी बार आसानी से बनेगा डबल क्रोशिया फिर से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से इस तरह से सिर्फ आगे के 2 धागे उठाएंगे, क्योंकि एक चेन इसमें पीछे है जो पहले से थी, तो वो हमारी, लेकिन जब हम ये स्लिप स्टिच करते हैं तो वो चेन हमारी पीछे चली जाती है। ये देखिए पीछे साइड दिख रही होगी आपको चेन। तो हमें सिर्फ आगे साइड के 2 धागे लेकर चेन के वर्क करना है और हर चेन में यहाँ पर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 2 चेन और हैं हमारी, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और। तो ये इस तरह से राउंड कंप्लीट है। और हमारे जो 24 डबल क्रोशिया थे, तो इस राउंड में हमारे 48 डबल क्रोशिया हैं। 48 राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो 3 चेन थी यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इसकी थर्ड चेन में इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से जो अगली वाली चेन है, अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो चेन है, इस चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया और यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसके बाद जो नेक्स्ट चेन आएगी थर्ड, तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हर तीसरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए पहली में हमने 1 बनाया, दूसरी में 1 बनाया और जो तीसरा वाला होल है यहाँ पर हमें 2 बार 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ज्वाइन करेंगे। तो जो पहली हमारी 3 चेन थी, इसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और जो इस चेन को आप उठाते हैं तो इसमें 2 धागे उठाएं, सिर्फ एक को ना उठाएं, नहीं तो उसमें होल हमारा बड़ा दिखता है, यहाँ पर जो गैप आता है। तो इस तरह से 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच किया, फिर 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन लेने के बाद हम एक चेन और लेंगे। तो ये हमारा एक जो स्पेस हमें बीच में देंगे उसके लिए हमारा एक स्टिच है, एक चेन। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे।
तो 3 चेन हमारी जो यहाँ पर थी वो डबल क्रोशिया की लेंथ की थी। उसके बाद हमने एक चेन ली बीच में गैप के लिए। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे गैप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से बल लेंगे, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन। और नीचे जो हमारे स्टिच हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी स्टिच छोड़ना नहीं है। हर अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर से देखिए, नेक्स्ट वाली चेन में ही एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से नेक्स्ट होल में। कोई भी स्टिच यहाँ पर हमें छोड़ना नहीं है। हर स्टिच में मैंने वर्क किया है और हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। ये देखिए, डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से अगले ही स्टिच में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से अगले स्टिच में ही फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से बीच में ये हमारी जाली आएगी। तो ये वर्क कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, देखिए ज्वाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा स्टिच है इसकी थर्ड चेन में आकर थर्ड चेन में ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है हमने 4 चेन ली थी। तो यहाँ से ऊपर से एक चेन हम छोड़ेंगे, क्योंकि एक चेन हमने जो बीच में ये जाली के बीच में गैप दिया है उसके लिए ली थी। तो 1, 2 और 3, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। लेकिन ज्वाइन करने के पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है, क्योंकि हर डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन बनाई है। तो यहाँ भी एक चेन लेंगे और थर्ड वाली चेन में एक चेन ऊपर की छोड़ेंगे, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हमारा पैटर्न दिखाई देगा। बीच में हमारे ये देखिए डबल क्रोशिया के इस साइड भी एक चेन है, एक हमारी इस साइड भी है जो हमने छोड़ी है। इसके बाद फिर से 1, 2 और 3 चेन ली और फिर से एक चेन और लेंगे। और इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है, ये देखिए अभी हमने जो 3 चेन थी इसके ऊपर बना लिया। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से जो अगला स्टिच है डबल क्रोशिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से जो अगला डबल क्रोशिया है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से हमें फिर से अगली रो बनानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टिच, ये देखिए यहाँ पर जो हमने इंक्रीज़ किए थे ये हमने यहाँ से जो हमारी सेकंड रो थी घेरे की, इससे हमने जस्ट डबल किए थे। जो हम नॉर्मल डबल क्रोशिया वाली रो बनाते हैं तो यहाँ मैंने देखिए 2 के बाद इंक्रीज़ किया था, अगली रो में हम 3 के बाद इंक्रीज़ करते, जो ये मैंने जाली वाली बनाई है। लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट डबल किए हैं, तो अगली 2-3 रो इसी स्टिच के साथ हम बनाएंगे। तो ये रो और इसके बाद एक रो और मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। और ये आपके हाथ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप के स्टिचेस आप टाइट हाथ चलता है आपका, तो फिर आप 3 रो इसके बाद बनाएं। अगर जैसे और आप किसी दूसरी डिज़ाइन में भी ये घेरा बनाते हैं, आपका हाथ लूज़ रहता है, तो आप इन्हीं स्टिचेस के साथ 4 रो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो जाली वाली रो है, तो इस तरह से ये आपके हाथ के ऊपर डिपेंड है कि आप लूज़ हाथ से बनाते हैं या टाइट। और ये देखिए यहाँ पर फिर से एक चेन ली, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन। हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल आएगा, ये देखिए, ये आसानी से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है और उसके बाद बीच में गैप के लिए एक चेन लेनी है। और ये जो धागा होता है, हल्का सा आपको इसमें ध्यान देना है कि कोई भी इसमें धागा छूटे नहीं स्टिच बनाने में, क्योंकि इसके धागे अलग अलग हैं। तो हमें हुक में हमारे पूरा धागा आए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन। तो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो और इसके बाद एक रो और मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, घेरे की मैंने जो जाली वाली रो है वो मैंने 3 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और इस तरह से हमारे घेरे की 5 रो हो चुकी हैं। 2 रो हमने बिना जाली के बनाई, उसके बाद 3 रो जाली के साथ। और राउंड को ज्वाइन करेंगे इसके बाद हम। तो ये देखिए, ये हमारा आखिरी डबल क्रोशिया है और इसके बाद हमें एक चेन लेनी है ज्वाइन करने के पहले। तो यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और यहाँ जो हमने 4 चेन ली थी, तो थर्ड चेन में, क्योंकि 4th चेन हमने गैप के लिए ली थी, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और एक नॉट लगाकर हम
इस धागे को कट कर देंगे। देखिए, और नॉट के बीच में अगर ये सीक्वेंस आता है तो आप इसको यहाँ से निकाल दें, क्योंकि इससे हमारी नॉट हो सकता है टाइट ना हो, लूज़ रह जाए। तो ये देखिए, ये लास्ट वाला सीक्वेंस हटा दूँगी मैं। इसके बाद हम नॉट को टाइट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारे घेरे के 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरह से हमारा दिखाई देगा। और इसके बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे, पिंक कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आकर हमने अपना वाइट धागा एंड किया और इसके बाद ये जो बीच में गैप है, यहाँ पर हमें वर्क करना है। जो एक चेन का हमने बीच में गैप दिया, जो हमारी जाली है, तो यहाँ से हम अपना पिंक धागा स्टार्ट करेंगे। धागे में नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से धागा लेने के बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। और ये देखिए, अगर आप धागे को नॉट लगा कर स्टार्ट नहीं करना चाहते तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो हमारी चेन है, ये देखिए, ये जो हमारी चेन है, तो इसके सेंटर से आप हुक डालेंगे सिर्फ पीछे वाले लूप को उठाकर, और यहाँ पर हम धागे में नॉट नहीं लगाएंगे। इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए पकड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ से धागा लेंगे सेंटर से, और इसके बाद नीचे से धागा लेंगे जाली के होल में से, यहाँ से, और इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से भी हमारा धागा स्टार्ट हो सकता है। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपकी नॉट कहीं भी दिखाई नहीं देगी। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी जगह पर, इसी बीच में, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन, और एक हमने यहाँ स्टार्ट किया, तो 3 चेन हो गई। ये हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की है। इसके बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और अगली जो जाली है, जो बीच में अगला होल है, पूरी हमें चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, सेंटर से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ ऊपर की ये जो वाइट चेन है, यहाँ पर वर्क नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है। इसके बाद बीच में से हुक डालकर धागा लेकर डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट होल में भी 2 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से बल लेंगे और नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। और ये जो हमारे नॉट के धागे हैं, ये देखिए साथ में चल रहे हैं। पिंक लॉक हो चुका है। इस वाइट को भी थोड़ी दूर तक ले जाकर हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट होल में से फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे। नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया और इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो इस तरह से हमें हर होल में 2-2 डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करनी है। और ये देखिए, हमारे जो नॉट के धागे हैं, ये भी हमारे लॉक हो चुके हैं। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए, इस तरह से हमारा घेरा दिखेगा। और ये जो हमने जाली वाली रो बनाई है, तो ये भी हमारा जो वूल है वो हमारा फरी है। तो ये देखिए, जाली में भी हमारे गैप नहीं रहेगा, जिससे ये ड्रेस ज़्यादा गर्म करेगी। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आपको लगे कि ये जाली है, इसमें बीच में ज़्यादा, तो ठंडी रहेगी। इसमें जो वूल है वो, ये देखिए, पूरा गैप कवर कर रही है, जो वूल का फर है। और इसके बाद हम रो को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने पहला स्टिच बनाया था अपना, इसकी सेकंड चेन में पहले हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया किया था, उसके बाद 1 और 2 चेन ली थी। तो सबसे टॉप वाली जो चेन है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे वर्क को। यहाँ भी आप इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ पीछे वाले धागे में इस तरह से धागा डाला, हुक डाला, धागा लेकर आए, स्लिप स्टिच किया, और इसके बाद इसी जगह से 2 धागे लेकर इस तरह से फिर से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से अगली रो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, सिर्फ ऊपर की चेन के 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। बीच में से जो हमारे स्टिचेस हैं, इनके बीच में से हुक नहीं डालेंगे, सिर्फ ऊपर की चेन के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हर रो, पूरी रो में हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस रो को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और इस रो के लास्ट में, बीच में आपको ध्यान रखना है, जब आप सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाएं, कि हमारे जो स्टिच हैं वो हमें 8 के ऑर्डर में चाहिए आगे के वर्क के लिए।
तो अगर आपको लगता है कुछ स्टिच आपके कम ज़्यादा हैं तो ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया वाली रो है, कहीं कहीं पर आप 2 स्टिच बना सकते हैं। बीच बीच में जितने भी आपके स्टिच कम हो रहे हैं उतने आपको एडजस्ट करने हैं। और अगर मेरे यहाँ तक आने के बाद स्टिचेस जो हैं वो पूरे हैं, 8 के ऑर्डर में ही हैं, तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है। अगर आप जैसे घेरा और बड़ा करते हैं, इससे आगे ये जो हमारी जाली वाली रो है यहाँ से घेरा और बड़ा करते हैं, बड़ी साइज़ के लिए बनाते हैं, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया वाली रो है यहाँ पर आपको अपने स्टिच 8 के ऑर्डर में करने हैं। तो सिंगल क्रोशिया वाली रो कंप्लीट है और जो पहला स्टिच था जहाँ से हमने अपना धागा स्टार्ट किया था उसी की चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। यहाँ से हमें अपना कलर चेंज करना है, तो ये देखिए, और इसके बाद हमारा घेर इस तरह से दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पर स्टिच नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो स्टिच थे, ये जो जाली वाली रो में यहाँ पर मैंने एडजस्टेबल किए थे, तो यहाँ पर भी आगे एक रो और इसी के साथ बन सकती थी वाइट वाली अगर आप बढ़ाते। तो यहाँ पर भी ये देखिए हमारे 2 के ऑर्डर में ही है, एक हमारा डबल क्रोशिया है, एक जाली है, एक डबल क्रोशिया एक जाली। तो अगली रो में जो हमने स्टिच रखे थे वो भी 2-2 ही बढ़ाए हैं, 2-2 ही बनाए हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया, इस तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ भी हमारे 2 हैं, एक डबल क्रोशिया है, एक जाली है, और यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ तक हमारे स्टिचेस उतने ही हैं। और अगली जो रो हमें बनानी है, ध्यान से देखें, वाइट कलर से हमें धागा स्टार्ट करना है। तो अभी हमने जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया, जिस वाले होल में, ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर वाली जो चेन है, जो हमने डबल क्रोशिया वाली रो बनाई थी, इसके ऊपर जो होल थे, इन्हीं में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, और इसी जगह से हमें अपना फिर से धागा स्टार्ट करना है जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। ध्यान रखें, सिंगल क्रोशिया की चेन नहीं उठाएंगे। जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इन वाले होल में हमें वर्क करना है। तो यहाँ से हम अपना वाइट थ्रेड स्टार्ट करेंगे, इस तरह से थोड़ा लंबा रखते हुए इसको पकड़ेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे, और अभी हमें पीछे दबा कर रखना है, छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद जो अगला होल है, ये देखिए, अगले होल में स्लिप स्टिच करेंगे, हल्का सा धागे को लूज़ रखते हुए। उसके बाद अगले होल में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये आप पीछे वाला धागा छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, अगले होल में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। हर स्टिच के ऊपर, हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल है, यहाँ पर आपको स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से ये वाली रो, ये देखिए, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। तो इसको कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। बहुत सुंदर लगेगी ये रो जब आप स्लिप स्टिच से बनाएंगे। और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, यहाँ तक एक स्टिच पहले तक आकर मैंने स्लिप स्टिच किया, और इस तरह से अब हमें धागे को थोड़ा लंबा रखना है। ये देखिए, धागे को हम कट कर देंगे और दूसरी साइड निकाल देंगे, इसको ऊपर की साइड निकाल दिया। और इसके बाद ज्वाइन किस तरह से करना है ये देख लें। ये जो पतले हुक वाला, ये देखिए, पतले हुक वाला जो क्रोशिया होता है, तो इससे हम ज्वाइन करेंगे ये जो पहला स्टिच है। अगर आपके पास पतले हुक वाला नहीं है तो आप इस तरह से सुई भी यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़े मोटे होल वाली सुई आती है, जो हम वूल का वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये देखिए, जो फर्स्ट हमारी चेन थी, अभी ये जो धागा है हमारा लूज़ है, इसको हमने नॉट नहीं लगाई थी, तो इसको हमें एकदम ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा। ये देखिए, ये हमें जो वाइट धागे हैं चेन के, दोनों धागे इस तरह से उठाने हैं, और इनके नीचे से हमें ये वाला जो ऊपर हमने धागा निकाला है, इसको हम इनके नीचे से निकाल देंगे। दोनों धागों के नीचे से इसको निकालना है आपको, और पीछे जो धागा है इसको दबा कर रखें थोड़ा, ताकि ये लूज़ ना हो। ये देखिए, इस तरह से निकाला। और अब इसके बाद ये अभी हमने फर्स्ट चेन के नीचे से निकाला है। अब जो हमारी लास्ट चेन थी, जहाँ हमारा वर्क हमने ख़त्म किया, तो पीछे से हुक डालेंगे और इसके सेंटर से, ये देखिए, एकदम, ये देखिए, 2 हमारे धागे हैं, चेन के 2 धागे हैं, तो दोनों के बीच में से यहाँ से इस तरह से हुक निकालेंगे, और इस धागे को अब हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, धागा हमारा पीछे साइड निकाल देंगे हम इसको, और इसके बाद हमें इसमें नॉट लगानी है।
तो ये देखिए, ये जो हमारा आखिरी स्टिच दिखेगा वो भी हमारी जैसे हमने बाकी चेन बनाई है ठीक उसी तरह से दिखेगा। और इसके बाद इसमें हम अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद इस धागे को हम यहीं पर दबा देंगे। ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनके बीच में से निकाल देंगे। पीछे पीछे के धागे उठाने हैं, सिर्फ पीछे से इस तरह से धागे उठाकर। और ये देखिए, पिंक धागा भी हमारा, सारे धागों को हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से इन धागों के बीच में से इनको निकालते हुए थोड़े दूर तक ले जाकर आप लॉक कर दें और उसके बाद हम इनको कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे धागे बहुत अच्छे से लॉक हो जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड आपका बचता है तो फिर इसको आप इस तरह से कट कर दें। तो ये देखिए, ये रो भी कंप्लीट है। और इसके बाद अगली रो स्टार्ट करेंगे तो वो भी हमें वाइट कलर के धागे से ही स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए, वाइट वाले वर्क ही हमें आगे स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारे स्टिचेस हैं, ये देखिए, जो हमारे पिंक वाली सिंगल क्रोशिया वाली रो है, अभी हमने सिंगल क्रोशिया के नीचे वाली रो में वर्क किया है। अब जो सिंगल क्रोशिया के हमारे स्टिचेस हैं, तो इसी तरह से आप धागा स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ पीछे वाला जो धागा है ये उठाएंगे चेन का, जो ये चेन है इसके पीछे वाले धागे को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से धागा निकाल लेंगे। और उसके बाद अब हमें चेन के दोनों धागे उठाने हैं। अभी धागे को मैंने पकड़ के रखा है, इसके बाद चेन के दोनों धागे उठाएंगे, उसी चेन के जहाँ से अभी हमने पीछे वाला उठाया, अब उसी चेन के दोनों धागे के नीचे से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने नॉट भी नहीं लगाई और हमारा धागा भी लॉक हो गया बहुत अच्छे से। इसके बाद एक और दो चेन बनाई, तो ये हमारा स्टिच एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद अगले स्टिच की चेन में अब हमें दोनों धागे उठाने हैं और साथ में ये धागा भी हमें लॉक करना है। तो इसको भी हुक के ऊपर ले लेंगे, यहाँ चेन से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए अलग अलग चेन्स में। इसके बाद एक और दो चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद नीचे से हमें अगली चेन को छोड़ना है। जो हमारी 4th वाली चेन है सिंगल क्रोशिया की, इसको छोड़ेंगे और उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए, हमारा नॉट का धागा भी साथ में लॉक हो रहा है। इसके बाद फिर से एक और दो चेन बनाई, फिर से बल लिया, अगली चेन को छोड़ेंगे और उसके बाद जो अगली चेन है यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। ये नॉट का धागा हमारा काफ़ी दूर तक लॉक हो चुका है, तो इसको फिर हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है। इसके बाद फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया किया, फिर से एक और यहाँ पर 2 चेन ली और नीचे से एक चेन हमें छोड़नी है और उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। उससे अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, ध्यान से देखें। इसके बाद एक और दो चेन ऊपर लेंगे और नीचे से एक चेन को छोड़ना है। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। लगातार 3 अलग अलग चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं और उसके बाद एक और 2 चेन हम ऊपर लेंगे और नीचे से एक चेन छोड़ेंगे। अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया। लगातार 3 चेन में अलग अलग डबल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और नीचे से एक चेन को छोड़ा, उससे अगली चेन में फिर लगातार 3 चेन्स में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ देखिए 3 अलग अलग स्टिच में मैंने डबल क्रोशिया किए, 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद नीचे से हमारी एक ही चेन बचती है तो इसको हमें छोड़ना है और जो हमारा डबल क्रोशिया था फर्स्ट, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो फिर से हमें अब कलर चेंज करना है, तो वाइट को हमने यहीं कट कर दिया
और इस राउंड के बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, फिर से हम धागा चेंज करेंगे, पिंक धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, अब हमें ये जो हमारा वर्क है, बीच में जो हमने जाली दी है, 2-2 चेन का हमने जो गैप दिया है बीच में, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। इसके पहले जो बीच में गैप है, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो इसी तरह से धागा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, जो 2 चेन ली, फर्स्ट चेन का पीछे वाला धागा उठाकर यहाँ से धागा लेकर आएंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे धागे को, और यहाँ से धागा लेंगे। और इसके बाद नीचे से, अभी धागे को मैंने दबा कर रखा है पीछे से, और इसके बाद नीचे से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से भी आप धागा स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, तो ये स्टिच हमारा 1 डबल क्रोशिया की लेंथ का हो गया। इसके बाद इसी जगह पर फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 4 हो गए, और एक बार और 5 हमारे डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, और 5 डबल क्रोशिया के बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद ये जो अगले हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, इनको हमें छोड़ना है। इसके बाद जो होल है, ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2, 3 चेन ली, बल लिया, और फिर से अगले जो 3 स्टिच हैं इनको छोड़ेंगे। इसके बाद जो बीच में होल है, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, 3, 4, 5। फिर से हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया किए, 1, 2 और 3 चेन बनाई। और 3 चेन के बाद फिर से अगले जो 3 स्टिच हैं इनको छोड़कर जो बीच में गैप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाई। अगले स्पेस में आकर डबल क्रोशिया करना है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाने के बाद हमें अगले स्पेस में ज्वाइन करना है। और फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाने के बाद अगला जो स्पेस आएगा, ये जो डबल क्रोशिया हैं वाइट, इनके ऊपर हमें कोई वर्क नहीं करना है। जो बीच बीच में हमारे जाली है, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो फिर से अगले स्पेस में 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। और जब इस तरह से आप स्टिचेस बनाएंगे, तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए 1, 2, 3 चेन ली, अगले स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1, 2, 3 चेन ली, अगले स्पेस में आकर 5 बार डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टिचेस बताए थे, ये देखिए कि हमें 8 के ऑर्डर में स्टिचेस चाहिए थे इसके पहले वाली रो में। यहाँ जो सिंगल क्रोशिया वाली में मैंने बोला था एडजस्ट करने को, तो ये देखिए जो हमारी यूज़ होंगे, यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया, ये देखिए बीच में 1 चेन का गैप है। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया तो 1 चेन का गैप, फिर 3 डबल क्रोशिया, तो 4 हो गए। इसके बाद फिर से बीच में 1 चेन का गैप, तो ये 5 हो गए, और फिर से अगले 3 डबल क्रोशिया, तो ये 8 हो गए। तो ये जो हमारा ऊपर पैटर्न बन रहा है, 5 डबल क्रोशिया, यहाँ पर बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर से 3 चेन, इस साइड भी 3 चेन, तो इतनी जगह में हमारा एक पैटर्न बन रहा है। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये 8 स्टिचेस हमारे कवर करेगा। तो इसलिए इसके पहले वाली रो में मैंने 8 के ऑर्डर में स्टिचेस रखवाए थे। तो कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने अपने 5 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 3 चेन, इसके बाद हमारा एक ही होल बचेगा। तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और फिर से जो हमने वर्क स्टार्ट किया था, तो यहाँ आ गए। तो फर्स्ट वाला जो स्टिच था, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद यहीं से फिर से इस तरह से भी कर सकते हैं, सिर्फ पीछे वाले धागे को उठाकर। ये देखिए, अगर आप 3 चेन नहीं बनाना चाहते, तो ये जो तीसरा जो हमारा स्टिच है, इसकी सिर्फ पीछे वाली चेन में से धागा लेकर आए, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक स्टिच और आगे से, अभी हमने एक धागा उठाकर ज्वाइन किया, ये देखिए बीच में होल दिख रहा है। अब हम यहाँ से एक धागा और ले लेंगे, 2 धागे लेकर यहाँ से सिंगल क्रोशिया कर देंगे और 2 चेन।
तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और इसके बाद थर्ड जो चेन है, 5 हमारे डबल क्रोशिया हैं, तो थर्ड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके बाद फोर्थ वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और इसके बाद फिफ्थ वाले डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और अगला जो ये वाला पैटर्न है हमारा, बीच में जो सिंगल क्रोशिया वाली जगह है इसको छोड़ेंगे हम और जो फिर से हमारे अगले 5 डबल क्रोशिया हैं, 3 चेन ली यहाँ पर। अगले जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं तो फर्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद सेकंड डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद सेंटर का जो डबल क्रोशिया है थर्ड, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फोर्थ वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे और जो फिफ्थ वाला हमारा आखिरी स्टिच है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 और 3 फिर से 3 चेन ली। अगला जो डबल क्रोशिया वाला पोर्शन है, सिंगल क्रोशिया वाला जगह ये हमें छोड़नी है। जो हमारे डबल क्रोशिया हैं 5, तो ये देखिए फर्स्ट के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से देख लें ध्यान से, फर्स्ट की चेन में, इसके बाद सेकंड की चेन में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद जो सेंटर है थर्ड वाला स्टिच 5 है हमारे, तो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फोर्थ वाले स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिफ्थ वाले की चेन में फिर से 2 बार। तो इस तरह से वर्क करना है। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। फिर से ये जो अगले स्टिच आएंगे 5, बीच वाली जगह को छोड़ेंगे जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये जो 5 हमारे स्टिच हैं, फर्स्ट के ऊपर आपको 2 बनाने हैं, सेकंड के ऊपर भी आपको 2 बनाने हैं, सेंटर वाले स्टिच के ऊपर थर्ड के ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है और फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर फिर से 2 बार बनाने हैं। ये देखिए थर्ड के ऊपर 1 बनाया, फोर्थ वाले के ऊपर 2 बार बनाएंगे और फिफ्थ वाले के ऊपर भी 2 बार। सिर्फ ऊपर की चेन को उठाकर वर्क करना है। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। बीच में 3 चेन देंगे और 3 चेन के बाद सीधा बल लेकर अगले जो 5 स्टिच हैं तो पहले वाले की चेन में डबल क्रोशिया 2 बार। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से वर्क दिखेगा हमारा। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा इस रो के बाद। और यहाँ पर आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो 1 2 और 3। इसके पहले मैंने जो हमारे डबल क्रोशिया हैं ये बना लिए हैं और ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया थे तो 5 के ऊपर हमारे 9 बनेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बनाया, फिर सेकंड के ऊपर 2, थर्ड के ऊपर 1 बनाया और फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर 2 तो ये देखिए 2 4 6 8 और 1 9। तो 5 के ऊपर हमारे 9 स्टिच बनेंगे और उसके बाद फिर से 3 चेन लेकर जो पहला हमारा स्टिच था इसके पीछे वाले धागे में स्लिप स्टिच करेंगे, पीछे वाली सिर्फ चेन की पीछे वाले धागे में। और इसके बाद फिर चेन के हमें दोनों धागे लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई। इसके बाद अगली चेन के ऊपर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से यहाँ पर हमें फर्स्ट के ऊपर 2 बार बनाना है, 1 बार हो गया हमारा और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद जो सेकंड के ऊपर चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिफ्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया, सिक्स्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया, सेवेंथ और एट्थ के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया और जो 9th वाला हमारा स्टिच है लास्ट, तो यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अगले जो हमारे स्टिच हैं, ये जो हमारे अगले फिर से 9 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट के ऊपर आपको 2 बार बनाना है
2 डबल क्रोशिए, सेकंड के ऊपर एक बार, सिर्फ ऊपर की चेन उठाकर बनाएंगे, थर्ड के ऊपर एक बार, फोर्थ के ऊपर एक बार, फिफ्थ के ऊपर एक बार, सिक्स्थ के ऊपर एक बार, सेवेंथ के ऊपर एक बार, एट्थ के ऊपर एक बार, और जो नाइन्थ वाला स्टिच है आखिरी, यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे, बीच में एक चेन देंगे और फिर से सीधे जो अगले हमारे स्टिच हैं जो डबल क्रोशिए, तो इनके ऊपर वाली चेन को उठाकर डबल क्रोशिए बनाना स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट के और लास्ट के ऊपर आपको 2-2 बनाने हैं, सेंटर में सबके ऊपर एक एक। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने 9 के ऊपर 11 डबल क्रोशिए बना लिए और उसके बाद बीच में एक चेन लेंगे जैसे हमने ली है हर जगह, और एक चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहीं बीच में से हमें वर्क स्टार्ट करना है। तो ये देखिए स्लिप स्टिच किया और ये जो 2 धागे हैं दोनों को उठाकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ताकि बीच में ये होल दिखाई ना दे, इस तरह से। इसके बाद जो बीच में ये होल है यहाँ से हमें इस तरह से हुक डालना है और धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा स्टिच है ये बीच वाली जगह में हुआ, ये जो बीच में हमने एक एक चेन का गैप दिया यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे और फर्स्ट और सेकंड 2 डबल क्रोशिया छोड़कर थर्ड वाले की चेन में, ये देखिए शुरू में जो 2 स्टिच हैं ये छोड़े, थर्ड वाले के ऊपर जो चेन है ये इसको उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया 2, फिर से इसी जगह 3, 4 और 5 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन फिर से छोड़ेंगे, ये देखिए 2 छोड़े, थर्ड के ऊपर डबल क्रोशिया किया, फोर्थ और फिफ्थ को छोड़कर जो सिक्स्थ वाली चेन है ये हमारी सेंटर की चेन है, क्योंकि हमारे पास 11 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से अगले 2 स्टिच, ये देखिए सिक्स्थ वाली में हमने सिंगल क्रोशिया किया, सेवेंथ को छोड़ेंगे, एट्थ को, और जो नाइन्थ वाले स्टिच के ऊपर चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और 2 हो गए, 3, एक ही जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, 4 और 5 फिर से 5 डबल क्रोशिया किए। और इसके बाद फिर से जो बीच में एक चेन का ये गैप है, अगले 2 स्टिच हमें छोड़ने हैं, ये देखिए 10वां और 11वां, इनको छोड़कर जो बीच में एक चेन का गैप है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लेंगे, शुरू के 2 स्टिच छोड़ेंगे, थर्ड वाले की चेन में यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करने हैं, 2, 3, 4 और 5 बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद अगले 2 चेन छोड़ेंगे और सेंटर वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा एकदम सेंटर का स्टिच है, हमारे 11 हैं तो 5 यहाँ छूटे, 5 यहाँ, ये 6वां स्टिच है हमारा सेंटर का। इसके बाद फिर से बल लेंगे, 1 और 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ के बाद 1 और 2, तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे फिर से 5 बार, 3, 4 और 5। और इसके बाद फिर से अगले 2 स्टिच हमारे जो लास्ट, इनको छोड़कर जो सेंटर में स्पेस है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया, फिर से बल लिया, देखिए एक बार और, 1 और 2, शुरू के 2 छोड़े, थर्ड के ऊपर 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद फिर से 2 छोड़ेंगे, थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से बल लिया, 2 छोड़े, थर्ड के ऊपर फिर से हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, 3, 4 और 5। इसके बाद फिर से 2 छोड़े, लास्ट के 2 हैं तो बीच वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये लास्ट रो है हमारी, और इसके बाद हमारा जो हार्ट का शेप है ये भी आ गया, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा।
तो इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक राउंड और बनाना है, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए रो कंप्लीट है और यहाँ लास्ट तक आने के बाद ज्वाइन किस तरह से करना है, यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए जो हमारे हार्ट का शेप है। उसके बाद 2 स्टिच है हमारे, तो इनको छोड़ेंगे और जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ये जो सिंगल क्रोशिया, इस तरह से इसके सेंटर में डालेंगे हुक और पीछे से निकाल देंगे और यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट है और इसके बाद मैंने अगली रो भी बना ली है। तो वो किस तरह से बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये जो स्लिप स्टिच से मैंने बनाई है, तो स्टार्ट हमें उसी तरह से करना है। ये देखिए ये जो हमारे हार्ट का शेप है, ये जो शेप आया है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग जब आप करेंगे धागा तो सेकंड वाले स्टिच से आपको स्टार्ट करना है और सेम वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। धागे को पीछे से होल्ड करने के बाद सेकंड वाले स्टिच में से हम धागा निकालेंगे और उसके बाद किस तरह से बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि सेकंड वाले धागे में से, ये फर्स्ट मैंने बना लिया, सेकंड वाले में से आप स्टार्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद थर्ड वाले में स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को हल्का सा लूज़ रखते हुए। इसके बाद फोर्थ वाले की चेन में स्लिप स्टिच, 5 हमारे डबल क्रोशिया है, फिफ्थ की चेन में स्लिप स्टिच। इसके बाद सेंटर में हमारा एक सिंगल क्रोशिया है जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था सिंगल क्रोशिया। तो फिफ्थ वाले में स्लिप स्टिच करने के बाद ये जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी होल में, ये देखिए सिंगल क्रोशिया की चेन में नहीं, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये जो हमारी 11 डबल क्रोशिया वाली रो थी, यहाँ सेंटर में हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फर्स्ट फिर से हमारे दूसरे साइड के 5 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट की चेन में स्लिप स्टिच, सेकंड की चेन में, थर्ड की चेन में और धागे को थोड़ा लूज़ रखते हुए, नहीं तो आपके ये स्टिच टाइट होंगे, फोर्थ की चेन में और फिफ्थ की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया आ गया। अभी जो हार्ट के बीच में हमारा सिंगल क्रोशिया था वो था, अब ये जो बीच में हमने वर्क ज्वाइन किया था तो ये वाला सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी हमें नीचे से, जहाँ से हमने जिस जगह से सिंगल क्रोशिया बनाया उसी जगह से धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, सेकंड की चेन में, थर्ड चेन में, फोर्थ में और फिफ्थ में। इसके बाद फिर से सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है, तो जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है ध्यान से सुने, ये देखिए सिंगल क्रोशिया की चेन ऊपर है, लेकिन जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसी होल में डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर से हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं जो फर्स्ट के ऊपर, सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर और फिफ्थ के ऊपर, हर स्टिच की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से जहाँ हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारे नॉट के जो धागे हैं इनको हमें अच्छे से एडजस्ट करना है बाद में पीछे। ये देखिए फर्स्ट यहाँ आकर सेंटर में किया, फिर से हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, सेकंड वाले की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, थर्ड वाले की चेन में, फोर्थ चेन में और धागे को हल्का सा, ये देखिए स्टिच इस तरह से लूज़ रखते हुए बनाना है, नहीं तो आपका ये बॉर्डर टाइट हो जाएगा। और 5 में करने के बाद सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है उसी जगह पर फिर से स्लिप स्टिच। तो इस तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। और ये देखिए रो कंप्लीट है, मैंने बना ली है पहले से। तो इसको ज्वाइन किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जो हमारा स्टार्ट है, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी जगह पर आकर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ हमने फर्स्ट वाला छोड़ा था स्टिच, आपको याद होगा सेकंड से स्टार्ट किया था, तो अब हम जो फर्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद हम धागे को कट कर देंगे थोड़ा लंबा रखते हुए और इस तरह से निकाल लेंगे। और जो सेकंड वाला है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अपना धागा लिया था, तो इस धागे को हमें उसी तरह से ज्वाइन करना है जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट के ऊपर चेन बन गई, ये देखिए, और 3 चेन हमारी यहाँ पर है।
जो सेकंड के ऊपर हमारी चेन है वो हम अब बनाएंगे। तो ये देखिए जो हमारा पहला स्टिच है इसके नीचे से इस तरह से हुक डालेंगे, ऊपर साइड से आपको हुक डालना है, पतले हुक से कर लें ये, और आप सुई से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम हुक डालेंगे और अपना धागा लेकर आएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ से हम धागा निकालेंगे। ये सीक्वेंस मैं हटा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमने धागा निकाला, और अब जो हमारी फर्स्ट चेन है, सॉरी लास्ट चेन है, जो अभी हमने फर्स्ट के नीचे से निकाला, अब जो हमारी लास्ट चेन है इसके हमें एकदम सेंटर से निकालना है हुक। देखिए पीछे से हुक डाला, एकदम सेंटर से, दो धागे हैं दोनों के बीच में से हुक लेकर आएंगे और इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको पीछे ले आए तो ये हमारी सेकंड वाली चेन तैयार है। ये देखिए 3 हमारी पहले थी, एक हमने लास्ट में बनाई, और ये जो सेकंड नंबर के स्पेस खाली थी तो यहाँ पर भी हमारी चेन ठीक उसी तरह से दिखेगी। और इसके बाद पीछे जो हमारे धागे हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग वाला धागा है और ये हमारा वर्क जब एंड हुआ तो हमने कट किया, दोनों धागों को आपस में इस तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से इनको नॉट लगा देंगे, और इसके बाद इन धागों को हमें एडजस्ट करना है। तो इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए हम इनको अच्छे से दबा देंगे। सिर्फ पीछे के धागे उठाकर दबाना है, नहीं तो ये आपका फिर वाइट धागा यहाँ पिंक में आगे से दिखेगा, इसका ध्यान रखें। सिर्फ पीछे पीछे के 2-2 धागे करके इस तरह से उठाते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। ये देखिए थोड़ी दूर तक ले जाकर हमें इसको दबाना है, सिर्फ पीछे के धागे उठाकर इस तरह से। तो इस तरह से ये धागा हमारा लॉक हो गया। और भी जो आपके धागे छूटे हों सभी को आप अच्छे से एडजस्ट कर दें। इस तरह से। और ये देखिए ड्रेस कंप्लीट है हमारी। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो पिंक थ्रेड से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी क्योंकि हमारी चोली वाइट है। तो ये देखिए जो पहला स्टिच है हमारा चोली में, हमारी 1 2 3 4 और 5 रो थी। तो जो हमारा यहाँ लास्ट रो थी उसका जो पहला डबल क्रोशिया है इस तरह से उठाएंगे और धागे को इस तरह से पकड़कर पीछे से दबा लेंगे और यहाँ से निकालेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और इस धागे को अभी जो हमने पीछे दबाया इसको हम दबा कर रखेंगे। इसके बाद बल लेकर इसी जगह पर इसी डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बल लिया, धागा लेकर आए और बल लेकर सारे धागे निकाल दिए। तो यहाँ पर मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद जो फर्स्ट धागा था ये देखिए जो हमने चेन के लिए पकड़ा था, तो इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से निकाला और फिर इसको हम पीछे से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको पीछे से निकाल देंगे। तो हमारा धागा लॉक हो चुका है और यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 स्टिच दिखेंगे जो हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद इस धागे को हम साथ में ले लेंगे, आगे चलकर इसको लॉक कर देंगे। तो जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर आपको फिर से हाफ डबल क्रोशिया करना है और इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर थर्ड वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और ये देखिए 3 में कर लिया। इसके बाद जो चौथा स्टिच है यहाँ पर भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और साथ में हमारा जो धागा है ये भी लॉक हो रहा है। इसके बाद जो 5th वाला स्टिच है यहाँ पर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे यहाँ पर और फिर से इसी जगह पर 2 हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमने जो हम नेक पोर्शन के लिए टर्न देते हैं उसके लिए किया है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हमारे हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट के हैं, 2 हमारे ये नेक पोर्शन में चले जाएंगे। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसको आप कट कर दें। ये लॉक हो चुका है तो अब ये लूज़ नहीं होगा। इसके बाद हम नेक पोर्शन में आ गए। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी ये नॉट का धागा है हमारा, जो हमारी चोली स्टार्ट हुई थी इसको भी हम साथ में दबाएंगे 2 स्टिच छोड़ने के बाद। ये हमारे नेक पोर्शन के स्टिच हैं तो 1 और 2
फर्स्ट के ऊपर हमने यहाँ पर स्टिच बना लिया, सेकंड और थर्ड दो छोड़ेंगे और बीच वाली जगह में से धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, दो स्टिच के बाद जो बीच में स्पेस है हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे, एक और दो स्टिच छोड़ेंगे और फिर से बीच वाली जगह से धागा लेकर आएंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले दो स्टिच छोड़ेंगे, बीच में से धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार हर जगह पर आपको 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से एक और दो स्टिच छोड़े, बीच वाली जगह में से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार, फिर से 2 स्टिच छोड़े, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अगले 2 स्टिच छोड़े। तो इसी तरह से ये हमारी नेक पोर्शन के हम दूसरी साइड पर आ गए। ये देखिए, लास्ट 2 छोड़ने के बाद आखिरी स्टिच जो हमारा बचेगा, यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे क्योंकि ये नेक पोर्शन का दूसरा साइड आ गया, और फिर से इसी जगह पर 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना देंगे। इसके बाद अब ये हम फ्रंट की दूसरी साइड पर आ गए। तो अगले स्टिच में जो अगला डबल क्रोशिया है इसको उठाकर एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में भी इसी तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारी जो चोली की रो है वो है 4th रो है, यहाँ पर भी 2 बार, और ये 5th रो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी के सामने वाली रो है। यहाँ पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी चोली का जो बॉर्डर है ये तैयार है, और इसके बाद इस धागे को हमें अच्छे से दबाना है। तो इन्हीं धागों के बीच में से ये देखिए, यहाँ से हम इसको पीछे के धागे उठाकर इस धागे को निकालेंगे। इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे और ऊपर उसके ऊपर जो 2 स्टिच है यहाँ से भी निकाल लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको सीधा करके ये जो ऊपर के हमने दोनों स्टिच के बीच में से लिया, तो ऊपर का एक स्टिच छोड़ के नीचे वाले स्टिच में से वापस लेकर आएंगे इस धागे को, तो ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। इसके बाद नीचे के 2 स्टिच हैं, यहाँ से भी इसको वापस लेकर आएंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आपका धागा बचे उसको आप कट कर दें। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी चोली का बॉर्डर दिखेगा, ये देखिए। और इसके बाद हम इसका बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। तो एक साइड का मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए, ये जो हमारी स्लीव है, यहाँ से हमने जब स्टिच अपने डिवाइड किए थे तो ये हमारे जो फ्रंट के हमने 6 निकाले थे, तो ये जो हमारा 6वां स्टिच था यहाँ से हमें वर्क करना है। और उसी तरह से धागा थोड़ा लंबा रखते हुए यहाँ से धागा लिया, एक चेन बनाई। इस चेन को आप ध्यान रखें, ये हमें बाद में खोलनी होती है। वैसे भी ये सबसे फर्स्ट नंबर पर ही दिखेगा धागा आपको। फिर बल लेंगे और इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और बल लेकर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। और ये जो हमारा फर्स्ट चेन मैंने बोला था, तो इस धागे को हम इस तरह से निकाल देंगे, ये देखिए। और फिर इसको पीछे से भी निकाल देंगे, ये देखिए। बहुत आसानी से होगा, थोड़ा फरी वूल है इसलिए हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो। इसके बाद ये देखिए, हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए, जो हमने स्लीव पोर्शन के लिए छोड़े थे, ये तो बाकी हमारे यहाँ से हैं। यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमारे यहाँ के थे। इसके बाद जो हमारे स्टार्ट है, तो 2 छोड़ने के बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ से 6 हम ये छोड़ेंगे, ये देखिए, एक में हमारे स्टिच बने हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमारे ये हुए। इसके बाद हम एक और छोड़ेंगे और इसके बाद वाले स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे
और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे बीच की जगह में। ये नॉट वाला धागा मैं साथ में लेकर चल रही हूँ, इसको हमें लॉक करना है। इसके बाद फिर से 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़कर बीच के स्पेस में, सिर्फ ऊपर की चेन नहीं, दोनों स्टिच के बीच में जो स्पेस है यहाँ से धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। फिर से अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे, ये देखिए अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद ये देखिए हम पीछे साइड आ गए तो एक ही स्टिच बचेगा हमारा। इसको छोड़ने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया था जो हमने बैक में स्टार्ट किए थे बैक पोर्शन के, तो इसमें आकर 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से किया, एक नॉट लगाई और धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद इस धागे को भी हमें उसी तरह से एडजस्ट करना है जैसा मैंने आपको बताया है। ये देखिए पीछे वाले स्टिचेस के बीच में से हम इसको निकाल लाएंगे इस तरह से, 2 रो के स्टिच के बीच में से निकालेंगे। ये देखिए 2 हमारे यहाँ थे, 2 यहाँ थे, चारों के बीच में से निकाल लिया। इसके बाद वर्क सीधा करके और जो अगले नीचे से 3 है, ये देखिए 2 ये है, तीसरा ये है, तो यहाँ से इसको वापस निकाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा, ये फिर निकलेगा नहीं। और इसको एक्स्ट्रा धागा जो भी है हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव का बॉर्डर भी तैयार है और इसी तरह से दूसरा बॉर्डर भी मैं तैयार कर देती हूँ। तो ये देखिए दोनों साइड की स्लीव का बॉर्डर मैंने बना दिया है। और दूसरी साइड की स्लीव का बॉर्डर जब आप बनाएं तो याद रखें कि ये वाला जैसे मैंने बनाया था तो एक साइड का हमने फ्रंट से स्टार्ट किया था, दूसरी साइड का आपको बैक साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ इस तरह से बैक से स्टार्ट करेंगे और फ्रंट में आकर पूरा होगा। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर बनी है ड्रेस और बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और इसको 11 नंबर के क्रोशिया से ही मैंने बनाया है, तो बिल्कुल इसको ट्राई करें। और डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सेंटर से इसको मेजर करेंगे तो ये 12.5 इंच के करीब है। 5 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट है। 6 नंबर के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। चोली का साइज़ अगर आप थोड़ा चेंज करें तो इसी घेरे के साथ आप 6 नंबर को भी पहना सकते हैं ये ड्रेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।